प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर का विषय है राजस्थान में बेरोजगारी की दरें। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अपन। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के 5 वर्ष में एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर में बेरोजगार के आंकड़े दिए जाते हैं। एनएसएसओ के द्वारा बेरोजगारी को 3 अवधारणाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली अवधारणा है सामान्य स्थिति से संबंधित अवधारणा, यूजुअल स्टेटस कंसेप्ट, जो कि 365 दिन से संबंधित है। दूसरी अवधारणा जो आगे अपन स्लाइड में करेंगे वो जो है वो साप्ताहिक स्थिति से संबंधित अवधारणा है। और तीसरी अवधारणा है दैनिक स्थिति से संबंधित अवधारणा। तो 2011 और 12 के 68वें दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनों तक के लिए निर्धारित की गई, यानी सामान्य स्थिति की अवधारणा। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्ष भर की बेरोजगारी है या दीर्घकालीन बेरोजगारी भी कहलाई जाती है। ये इसके आंकड़े 2 शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है सामान्यतः मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति, अनएम्प्लॉयमेंट इन प्रिंसिपल स्टेटस, और दूसरा है सामान्य स्टेटस समायोजित, यूजुअल स्टेटस एडजस्टेड के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति, जिसमें से सहायक स्टेटस वाले श्रमिक को हटा दिया जाता है। समस्त भारत व अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राय कम मात्रा में पाई जाती है। दूसरा, जैसा बताया आपको, साप्ताहिक स्थिति से संबंधित अवधारणा, वीकली स्टेटस कंसेप्ट। इसके अनुसार काम की स्थिति पिछले 7 दिनों की अवधि के संदर्भ में देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार में लगा माना जाता है जो किसी लाभप्रद धंधे में लगा होता है तथा 1 सप्ताह के संदर्भ अवधि में किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे काम करने की रिपोर्ट देता है, वो एम्प्लॉयड माना जाता है। जो व्यक्ति पूरे सप्ताह में 1 घंटे भी काम नहीं कर पाता है लेकिन जो काम की तलाश में रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता है, वही बेरोजगार माना जाता है इस कंसेप्ट के अनुसार। इससे औसतन 1 सप्ताह में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रकट होती है। तीसरा, इसमें दैनिक स्थिति से संबंधित अवधारणा, डेली स्टेटस कंसेप्ट। दैनिक स्थिति से संबंधित अवधारणा में व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे लेकिन 4 घंटे से कम काम कर पाता है, उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन में 4 या अधिक घंटे काम कर पाता है तो वह पूरे दिन काम में लगा माना जाता है। इससे सर्वेक्षण वर्ष में औसतन एक दिन में बेरोजगार व्यक्ति दिवसों की संख्या प्रकट होती है। यह अवधारणा बेरोजगारी की सबसे अधिक व्यापक दर को सूचित करती है। इसमें 3 प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते हैं। दीर्घकालीन बेरोजगारी संबंधित बेरोजगारी, प्राय काम में लगे लोगों के भी बेरोजगारी के दिन, जिनमें संदर्भ सप्ताह में वे 20 दिन बेरोजगार हो जाते हैं। तथा तीसरा है
चालू दैनिक स्टेटस की प्राथमिकता के आधार पर काम में लगे व्यक्तियों के बेरोजगारी के दिन भी इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान में बेरोजगारी को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। यह तालिका एनएसएस के 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार है। ये निम्नलिखित तालिका दे रखी है। ये जो तालिका बनाई गई है बेरोजगारी की जो दरें दिखा रही है, बेरोजगारी की दर में बेरोजगारों की कुल श्रम शक्ति लेबर फोर्स का जो अनुपात प्रतिशत में दिखाया गया है। और इससे क्या जानकारी मिलती है? तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस समायोजित के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत नीची थी। ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोजगारी है वो 2011 और 12 में 0.9% इसमें पुरुष की और महिला की 0.4% जो है, जिसमें पुरुष की 0.9% और महिला की 0.4%। शहरी क्षेत्रों में पुरुष वर्ग में 3.2% मतलब अधिक है तथा महिला वर्ग में 2.5% थी। राज्य में कुल जो बेरोजगारी की दर है वो 1.2% है। इनमें 1.4% पुरुष तथा 0.7% महिला वर्ग में थी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा और रूरल में कम 2011 और 12 में पाया गया। बेरोजगारी आंकड़े का जो दूसरा सोर्स है वह है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सभी बेरोजगार व्यक्ति इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो ये कमी रहती है इसकी। दूसरी कमी ये रहती है कि जो रोजगार प्राप्त हो जाता है जिनको वो रजिस्टर से नाम नहीं हटा पाते हैं अपना, कई लोग बेहतर काम की तलाश में रजिस्टर में नाम लिखवा लेते हैं। इसलिए बेरोजगार के अध्ययन में आजकल एनएसएसओ के आंकड़ों को ही रोजगार के लिए उपयोगी माना गया है। लोगों के रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। राज्य में कार्यशील जनसंख्या 2011 के आसपास 3 करोड़ थी, जो कि अब 6 करोड़ के आसपास हो गई है, जिससे प्रतिवर्ष 2.2% की दर से ये बढ़ रही है। प्रतिवर्ष श्रम शक्ति में 6 लाख व्यक्ति नए जुड़ जाते हैं। राजस्थान में अल्प रोजगार, खुली बेरोजगारी के बजाय राजस्थान में भी अल्प रोजगार या अर्ध रोजगार की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारा राज्य जो है वो वर्षा पर आधारित है, यानी कृषि पूरी हमारी वर्षा पर आधारित है। और आज भी लगभग 3/5 कृषि का क्षेत्र जो है असंचित है। खरीफ की फसल के बाद लोगों के पास काम बहुत कम रह जाता है, इसलिए अतिरिक्त काम की तलाश में हमेशा रहते हैं। खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्ष भर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी आमदनी कम पाई जाती है। कई लोग जो काम करते हैं उसकी जगह दूसरा काम भी तलाश में रहते हैं, अर्थात वे वैकल्पिक काम भी करना चाहते हैं। प्रोफेसर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुमान पर नियुक्त समिति ने दिसंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 1995 से 2000 के बीच 233 लाख लोग और बढ़ेंगे जो रोजगार के लिए जो है अपनी मांग करेंगे। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए 1990 के दशक में कुल 49 लाख व्यक्तियों के लिए नए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। समिति के मतानुसार इसके राज्य में कुल रोजगार में वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.5% प्राप्त करनी होगी, यानी 2.5% की दर से वार्षिक वृद्धि दर रोजगार की रखनी होगी। तब जो है धीरे धीरे हम सब व्यक्तियों को राज्य में खास तौर से रोजगार दे पाएंगे। ये प्रोफेसर विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में गठित जो समिति रही है, उन्होंने भावी जो अनुमान और आकार के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1991 में, उसमें ही आकलन किया था। तो आप सभी विद्यार्थियों ने ये वीडियो लेक्चर देखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए